हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12th जो किया हिंदी हिंदी के आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताएंगे, यानी कि जो है आपका रस छंद अलंकार। ये 3 टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में, 2-2 नंबर का पूछता है। टोटल आपका 6 नंबर में ये पूछता है हर साल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिक्स टॉपिक होता है, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 24 फरवरी को 100% ये पूछेगा। जैसा कि आप सभी के पेपर में ये जो है रस छंद अलंकार हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह पूछता है। देखिए यहाँ देखिए पूछा गया है। पहला देखिए क ख घ, क ख ग, ये आपका देखिए 2-2 नंबर में आपका यहाँ पर देख लीजिए। ये 2-2 नंबर में आपका ये पूछता है अपने बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए आपका ये आपका वीर रस शांत रस यानी कि लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। ये आपका श्लेष अलंकार यानी कि अलंकार वाला, और ये आपका छंद। तो इस तरह आपको रस छंद अलंकार जो है आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 2-2 नंबर में 6 अंकों में पूछा जाता है। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इसको लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको हम जो है सारे रस छंद अलंकार जो आपके पूछे जाते हैं उन्हीं को बताएंगे, जो रिपीटेड हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला नंबर हमारा रस है। पहले हम देखेंगे रस, जो हमारे रस हैं उनको तैयार कर लीजिए, जो आपके जितने भी रस है। तो आपका देखिए 2 ही इंपॉर्टेंट है रस, यानी कि हास्य रस और करुण रस। ये 2 तैयार कर लेते हैं तो आपका एक न एक इसमें से जरूर पूछेगा, और 2 नंबर आपका ये फिक्स होता है, हर साल पूछता है। तो देखिए जो हास्य रस है, यानी कि रस में पहला टॉपिक हमारा हास्य रस है। तो हास्य रस क्या आता है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने का बहुत ही मेन टॉपिक है। तो देखिए बहुत ही आसान है। देखिए कैसे लिखेंगे, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। ट्रिक दीजिए, देखिए जो ट्रिक है हमारा यहाँ पर देखिए, ये हास्य है ना, ये आपको अस्थाई भाव याद रहना चाहिए। क्या अस्थाई भाव याद है तो आपका ये टोटल याद हो जाएगा, यानी कि हास्य रस, करुण रस, वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस, ये सभी आपका जो है तैयार हो जाएगा। तो ये आपका हास्य रस और करुण रस ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो वीर रस है, शांत रस है, उसको भी तैयार कर लीजिएगा, उसको भी हम बता देंगे अभी। तो देख लीजिएगा उसको भी। तो चलिए देखते हैं अभी इसको। हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। जब हास्य नामक स्थायी भाव विभव, अनुभव और संचारी भावों से संयोग करता है तो वहाँ हास्य रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि जब आपका यहाँ स्थायी भाव हास्य है, जब हास्य नामक स्थायी भाव विभव, अनुभव और जो है संचारी भाव, इन सब से क्या होता है, संयोग करता है, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, हास्य रस। जैसे उदाहरण में आप देख लीजिए, उदाहरण आपको शॉर्ट में लिखना है, छोटे में लिखना है, क्योंकि ये 2 ही नंबर में पूछता है, इसलिए आपको उदाहरण में छोटे में ही लिखिएगा। तो छोटे में मैंने आपके लिए एक लाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए दिया है आपका, नाना वाहन नाना वैसा, मिह से शिव समाज नहीं देखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो इसको आप याद कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो नाना वाहन नाना वैसा, मिह से शिव समाज नहीं देखा। तो ये आपका जो है, जो भगवान शिव हैं उनके वेशभूषा के बारे में कहा गया है। तो इसको आप नोट्स कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपको उदाहरण है, बहुत ही सरल। उसके बाद चलिए हम आपको दिखाते हैं दूसरा नाम जो आपका रस है, वो है करुण रस। तो करुण रस कैसे याद करेंगे, देखिए जिस प्रकार आपने हास्य रस को देखा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है, यहाँ तक देखें आप। अब यहाँ से देखें तो जब हास्य नप, यहाँ से नामक, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक का जो है सेम है। यहाँ पर देखिए जब शोक नामक अस्थाई, अस्थाई यहाँ से नामक, नामक से लिखिए, देखिए उसके बाद यहाँ से करता है, यहाँ तक का आपका ये जो है सेम है। बस आपको यहाँ पर शोक वाला जो है चेंज है, क्या शोक वाला। आपको देखिए शोक यानी कि जो अस्थाई भाव है उसी को याद करना है। आपका ये सभी तैयार हो जाएगा, जितने भी रस हैं उन सबको याद कर सकते हैं इसके ट्रिक के माध्यम से। तो ये आपका बहुत ही आसान तरीका है इसको याद करने का। तो देखिए करुण रस होता क्या, चलिए एक बार उसको रिपीट कर देते हैं। देखिए होता है करुण रस क्या है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। क्या जो करुण रस है इसका स्थायी भाव क्या है, शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभव, अनुभव और संचारी भावों से संयोग करता है तब वहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। क्या जब जो है शोक नामक स्थायी भाव जो है और विभव होता है, अनुभव और संचारी भाव, इन सब से क्या संयोग करता है तो वहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देख लीजिए, बहुत ही सरल उदाहरण है, बहुत ही सिंपल। तो उदाहरण आ जाएगा, एक खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। क्या हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, ये भगवान राम के बारे में कहा गया है, सीता जी के खोज में। तो इसको नोट्स कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, बहुत ही सरल उदाहरण। उसके बाद हम देखेंगे अगला जो है, अगला से देखेंगे हम
उसे देख लेते क्या है। अगला रस को आप याद कर लीजिए वीर रस। क्या वीर रस, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी काल पूछ लेता है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो है आपका परिभाषा हो जाएगा, इसका स्थायी भाव क्या उत्साह है। आपको यही याद करना है, स्थायी भाव ही याद होना चाहिए आपको, बस आपको जो है स्थायी भाव याद है तो आप सबका याद कर सकते हैं। तो इसका स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ पर क्या वीर रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि जो आपका उत्साह है, जब उत्साह नामक जो अस्थायी भाव है उसका जब हम विभव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करते हैं तो वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। और इसका उदाहरण देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, तो बहुत ही सरल उदाहरण है, सिंपल है। तो देखिए उदाहरण क्या है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई का ये है, यानी कि झांसी की रानी वाला जो है, बहुत ही खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बहुत ही उदाहरण जो है बहुत ही साधारण है, यानी सिंपल है, इसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद चलिए अब हम देखते हैं जो कि छंद को। ये आप 3 तैयार कर लीजिए इसमें जो है रस में, उसके बाद आप तैयार कर लीजिए। अब छंद में देखते हैं क्या तैयार करेंगे आप सभी। तो चलिए अब देखते हैं हम छंद को। तो छंद में हमारा पहला टॉपिक है चौपाई। तो चौपाई क्या होता है देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो चौपाई क्या है, देखिए चौपाई जो है सममात्रिक छंद है। क्या, जो चौपाई है सममात्रिक छंद है, यानी कि इसके जो सभी पद हैं, यानी कि सभी चरण है वह सम है, जिसमें 4 चरण होते हैं। क्या, इसमें जो है 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके जो है 4 चरण होते हैं और सभी चरण में क्या है 16-16 मात्राएं, यानी कि इसके जो सभी चरण हैं उसकी मात्राएं समान होती है, इसीलिए यह सममात्रिक छंद है। तो इसको नोट्स कर लीजिए। इसका उदाहरण बहुत ही साधारण है, बहुत ही सिंपल ये भी उदाहरण है। तो देखिए उदाहरण है आपका, बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुच सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरी में चूरन चारू समन सकल भवरुज परिवार। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये उदाहरण है, बहुत ही सरल, इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, याद हो जाएगा आप सभी को। देखिए एक बार हम रिपीट करते हैं, देखिए बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुच सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरी में चूरन चारू समन सकल भवरुज परिवार। ये आपको नहीं याद होता है तो आपको एक और याद कर लेना है, जो आपका जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो भी आपका चौपाई में ही 4 लाइन में आपको उसको भी याद कर लेना है। हम तो बोर्ड एग्जाम में हम दिए थे तो आपका देखिए हमको याद ही नहीं था ये, तो हम जो है ये जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का ही लिख दिए थे, हमको पूरा नंबर मिला था। तो इसलिए आपको जो है चौपाई में कोई भी दोहा याद हो, यानी कोई भी चौपाई आपको याद हो तो आप लिख सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद चलिए अगला हम छंद देखते हैं उसको। अगला जो हमारा है छंद वो है दोहा छंद है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है। उसके बाद सोठा है, ये 3 आपके इसमें भी हैं, ये तीनों को तैयार कर लीजिए, 2 नंबर ये भी आपका तैयार हो जाएगा। तो दोहा होता क्या, देखिए दोहा जो है वो होता क्या है, देखिए दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या, दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद, यानी कि जो आपका 2 चरण है वह उसकी संख्याओं का जो मात्रा है वह अलग होता है, और जो दो चरण और हैं उसकी भी मात्राएं अलग होती हैं, यानी कि अर्ध, यानी कि आधा सम आधा विषम, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें जो है 4 चरण होते हैं। क्या, इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं, किसमें, दोहा में। इसके पहले और तीसरे चरण में क्या 13-13 मात्राएं होती हैं। जो पहला चरण है और तीसरा चरण है इसमें 13-13 मात्राएं होती हैं, और जो दूसरा और चौथा चरण है उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। ये आपका जो है दोहा होता है। उदाहरण देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, बहुत ही सरल उदाहरण है। उदाहरण है आपका, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जो तन की झाई परे श्यामु हरि तिदुतु होई। क्या, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जो तन की झाई परे श्यामु हरि तिदुतु होई। आपको देखिए दोहा में आपको कोई भी आपका जो है दोहा याद हो तो उसको भी लिख सकते हैं, इसमें ये नहीं कि मैंने यहाँ पर ये दोहा बताया तो आपको यही दोहा लिखना। आपका देखिए जो भी आपका जैसे कबीर दास का है, रहीम दास का, इस तरह आपके हैं तो उन दोहों को जो है याद कर लीजिए। आपको जो भी याद हो जाता है दोहा उसी को आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख दीजिए। तो इसमें आपका ये कोई बात नहीं है कि आप जो मैंने यहाँ पर बताया वही आप लिखेंगे, बस आपको ये समझाया गया इसमें आपका ये परिभाषा है। परिभाषा आपको इसी तरह लिखना है, बहुत ही आसान है। आपको उदाहरण जो है परिभाषा ये इसी तरह आपको परिभाषा लिखना, उदाहरण आप चाहे जो लिख सकते हैं। दोहा भोग। तो आप देखिए अगला देखते हैं सोठा। सोठा होता क्या है देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है सोठा। देखिए सोठा हम लिखेंगे, सोठा अर्ध सममात्रिक छंद। क्या, जो सोठा है ये भी अर्ध सममात्रिक छंद है। ये दोहे का उल्टा भी होता है, इसमें भी 4 चरण होते हैं। क्या, इसमें भी 4 चरण होते हैं, और ये दोहे का क्या होता है, उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं,
और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। दोहा में क्या था, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं थी, और इसमें क्या है, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। और उसमें जो दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं थी, लेकिन इसमें जो छोटा है इसमें आपका जो है दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। तो ये या अंतर है, या दोहे का उल्टा होता है। उदाहरण में लिख रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अखत अपार नीति नीति निगत कह। क्या नीति नीति निगत कह, इसको आप याद करने का ट्रिक जान लीजिए। अगर आपको सोठा का जो है उदाहरण नहीं याद है तो आपका दोहा याद है, मान लीजिए दोहा याद है, तो उसमें क्या कीजिए, आपका ये यानी पहला है और तीसरा, ये पहले तीसरे को क्या कर दीजिए, दोहे वाला वह दूसरे और चौथे पर कर दीजिए, और जो आपका दूसरा और चौथा वाला है दोहे का उसको पहले और तीसरे पर कर दीजिए। आपका ये सोठा का उदाहरण यह अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। तो इस तरह आपको सोठा का याद कर लेना है, उदाहरण आपको इसी तरह याद करना है। तो अब चलिए, हमारा ये हो गया दो जो है छंद। अब हम देखेंगे अलंकार। अलंकार में आपको कौन कौन सा याद करना है जो आप सबके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, तीसरा नंबर आपका अलंकार है। अलंकार में चलिए पहला नंबर हम यमक अलंकार याद करेंगे। क्या, यमक अलंकार को देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को हम समझाएंगे। देखिए, यमक अलंकार होता क्या, यमक का अर्थ है युग्म अथवा जोड़ा। क्या, यमक का अर्थ है युग्म अथवा जोड़ा। वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। क्या, यमक का अर्थ है युग्म यानी कि जोड़ अथवा जोड़, युग्म भी कहते हैं इसको, जोड़ भी कहते हैं। वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक ही एक से अधिक बार यानी कि एक से जो है कई बार यानी कई बार आया हो परंतु उसके अर्थ जो है भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। जैसे यहाँ पर दिया उदाहरण में आपका, काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तारक बिरंद खिले, यानी कि काली घटा यानी कि बादल भी होता है इसका, और घमंड घटा यानी कि आपका ये घट गया यानी कि कोई चीज़ कम हो गया यानी घट गया। ये है आपका, दोनों जो है इसके अर्थ जो हैं अलग अलग हैं, लेकिन एक शब्द अधिक बार आया यानी कि 2 बार आया, ये घटा यहाँ पर घटा यहाँ पर घटा। और नभमंडल तारक बिरंद खिले, इस तरह आपको देखिए, आपको 2 ही लाइन में इसका उदाहरण लिखना है, क्योंकि आपका 2 नंबर में पूछता है तो आपको एक ही 2 नंबर में 2 ही लाइन में आपको लिखना है, तो ज़्यादा आप नहीं लिखेंगे। तो चलिए अगला देखते हैं अलंकार, उसको भी देख लेते हैं। अगला अलंकार है आपका रूपक अलंकार। क्या, रूपक अलंकार, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका कई बार रिपीट हुआ है। तो देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रूप से आरोप किया जाए वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। यानी कि जो उपमेय है आपका, यानी कि जो उपमेय है उसमें क्या होता है, उपमान का भेद रूप से आरोप किया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। बहुत ही आसान है, उदाहरण में आपको एक ही लाइन में लिख देना है, चरण कमल बंदो हरिराय। क्या, चरण कमल बंदो हरिराय, बहुत ही साधारण यानी कि सिंपल आपका ये उदाहरण है, इसको नोट्स कर लीजिए। अगला उदाहरण देखेंगे, अगला अलंकार देखेंगे। अगला अलंकार है आपका, जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण आकृति स्वभाव आदि में समानता यानी कि समानता दिखाया जाए, या फिर 2 भिन्न यानी कि अलग अलग वस्तुओं की उससे तुलना की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यानी कि 2 वस्तु हैं, उनकी जो गुण है, आकृति है, स्वभाव है, उनमें क्या समानता दिखाया जाए, और या फिर ये भी हो सकता है 2 भिन्न यानी कि अलग अलग वस्तु हैं उनकी तुलना, आपस में तुलना की जाए, तो उसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप लिख लीजिए, हरिपद कोमल कमल से। क्या, हरिपद कोमल कमल से, बहुत ही आसान उदाहरण है, सिंपल उदाहरण है, इसको नोट्स कर लीजिए। ये आपका एक ही लाइन में आपका हरिपद कोमल कमल से, इस तरह आपको याद करना है, बहुत ही आसान तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे अलंकार जो इंपॉर्टेंट है, वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये चौथा अलंकार है, ये जो कि लास्ट है। ये 4 ही आपको तैयार करके जाना है, इसमें से आपका एक न एक जरूर फंसेगा। तो आपको देखिए 6 अलंकार है, तो आपसे इसमें से 4 इंपॉर्टेंट है, 3 ही इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको एक और हम बता दे रहे हैं, इसको याद करके चले जाइएगा। तो अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार होता क्या, देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में आपका दिया है, नेत्र मानो कमल है, जो नेत्र यानी कि आँख है वह मान लीजिए कमल है। तो ये आपका उदाहरण है, बहुत ही आसान उदाहरण है, तो ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये थे टोटल आपके रस छंद अलंकार के जितने भी आपके जो है क्वेश्चन है, टॉपिक हैं, उनको मैंने इस वीडियो में बता दिया। इन सभी को तैयार कर लीजिए। 24 फरवरी जो आपका पेपर है उसमें से आपका देखिए 1 नंबर नहीं कटेगा, इसी में से आपका जो है सब पूछेगा, तो इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे यदि आप इसको जो है तैयार कर लेते हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।
तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको देखिए कि कोई भी आपका जो है किसी भी सब्जेक्ट में आपको जो है दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कीजिए, उस पर वीडियो बना देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम सिंपल फॉर्म में। तो आपको जो है जो भी सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है बताइए कमेंट में। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।